नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। बरसात में जो हमें बारिश की बूंदों की पट पट की आवाज़ सुनाई देती है, ये पानी की पट पट नहीं बल्कि हमारे दरवाजे पर परमेश्वर की खट खट है, जो कह रहे हैं कि इस मायावी दुनिया का मोह भीतर से त्याग दो और लग जाओ मेरे गले। मैं लाखों साल से बाहें फैलाए तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आग से उजाला निकलता है, ऊष्मा निकलती है, धुआं निकलता है, बड़ी और छोटी लपटें निकलती हैं। कुछ आग के साथ रह जाती हैं, कुछ पतंगे की तरह आसमान में उड़ भी जाती हैं। तो आग इन सब का आधार हुआ। इसी प्रकार भगवान से ही प्रकृति निकलती है, जीव निकलता है, सूक्ष्म शरीर बनते हैं, सबके स्थूल शरीर बनते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, राग, द्वेष, घृणा, इन सब का उत्पादन होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान ही भिन्न भिन्न रूप धारण करके फैले हुए हैं और हम भगवान को ही ढूंढ रहे हैं, भगवान को ही बरत रहे हैं, उसे ही यूटिलाइज कर रहे हैं। ये ऐसे है जैसे हम अपने हाथ, पैर और सिर को ढूंढ रहे हैं। यूटिलाइज करने के पश्चात भी, रात दिन सुबह शाम इनका उपभोग करने के पश्चात भी, इनके अंग संग रहने के बाद भी हम भगवान को ही ढूंढते रहते हैं। जब भगवान राम ने हनुमान जी को लंका जाने की आज्ञा दी तो उन्हें अशोक वाटिका में फल फूल खाने और अपनी जान बचाने का लाइसेंस उसी आज्ञा में ऑटोमेटिक मिल गया था। इसी प्रकार मानव जन्म प्राप्त करते ही हमें भी मुक्ति का अधिकार स्वयं से ही प्राप्त है। क्या ऐसा कभी होता है कि जन्म के समय परमात्मा हमें हाथ पैर तो देता है मगर सिर नहीं देता? हमें चाहिए कि हम भी हनुमान जी की तरह परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई गुप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मानव जीवन का सर्वोच्च फल प्राप्त करें। जो कार्य हम बहुत मन लगाकर करते हैं उसमें 20% ही सफलता मिलती है, और जिस कार्य को मन का परित्याग करके किया जाता है, मन को दरकिनारे करके किया जाता है, उसकी सफलता का प्रतिशत 90% तक हो जाता है। और जो 10% असफल रह जाता है वह प्राप्त 90% से भी ज़्यादा लाभकारी होता है। हम आग को घी से नहीं बुझा सकते। हम जो भी साधना करते हैं वो मन के माध्यम से होती है। मन द्वारा साधन करने से हमारा मन और ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। जहाँ ये हमारा 100% शत्रु पहले से ही होता है, इसकी सहायता द्वारा साधन करने से ये कई गुना और मजबूत होकर हमें 100 जन्म देने की सजा यदि योजना बना रहा है तो उसे बढ़ाकर कई हजार जन्म कर देता है। मन चूंकि प्रकृति का ही अंग है तो ये हमें साधना के फलस्वरूप प्रकृति ही प्रदान करता है। इसकी पहुंच परमात्मा तक नहीं है। यह विनाशी है और परमात्मा अविनाशी। सभी साधन, जप, तप, व्रत, ध्यान, योग, पूजा पाठ, अर्चना, दान, सेवा, ये सभी इत्यादि जितने भी हैं ये हमारे मन के द्वारा होते हैं। मन की स्वयं कोई सत्ता नहीं है, और जिसकी कोई सत्ता नहीं वो दूसरे से क्या दिलवा सकता है। उल्टे नई से नई समस्या पैदा करवाकर हमें एक ऐसे गोलाकार क्षेत्र में प्रवेश करवा देता है जिसमें हम अनंत काल तक चलते तो रहते हैं मगर कहीं पहुंचते नहीं हैं। यदि हमें इसी जन्म में अपना कल्याण करना है तो हमें मन की बजाय अपनी जीवात्मा में स्थित होकर, स्टेबल होकर साधना करनी होगी, तभी कल्याण संभव है।
यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।